27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आज पार्लियामेंट में पेश नहीं होगा। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी से मुतालिक होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस काबीना का इजलास मुलतवी किया गया। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जारी। काबीना इजलास मुलतवी होने पर सेनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम आज पेश नहीं की जाएगी। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम पीर या मंगल के रोज पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास आज मामूल के मुताबिक हो रहा है। पीपल्स पार्टी का एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरामीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। आईनी अदालत के क़याम पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे पास वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द आया और 27वीं तरामीम के लिए हिमायत मांगी थी। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा है। हम इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं। आइन में जो एनएफसी के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे वाली शिक है उसका खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। फजलुर रहमान कादिर पटेल के बेटे की शादी में भी शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से एमके वफ़द भी मिला। पाकिस्तान के सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा भारत का पानी की मुनसिफाना तकसीम के मुआहदे की खिलाफवर्जी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए बिखरी हुई आलमी बरादरी की कोशिशें नाकाफ़ी हैं। हम आहंगी और करीबी ताउन नागुज़ीर है। आसिम इफ्तिखार का माहौलियाती सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अमन को मौका देने की पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल जारी। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द में सीनियर अस्करी इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुक्काम शामिल। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी वफ्द किसी सूरत अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की तहरीरी जमानत ली जाएगी। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम बॉर्डर से गुज़िश्ता रोज़ 3863 अफगान शहरी वापस गए। वापस जाने वाले अफगान महाजरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। नादरा इमिग्रेशन सेंटर में अंदराज के बाद अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC इजलास में 7 नकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिजली शोबे के सर्कुलर डेट को कम करने के लिए पावर डिवीजन की समरी एजेंडे में शामिल। मैडी गैस फील्ड से फर्टिलाइजर प्लांट को गैस फराहमी कीमत की समरी एजेंडे का हिस्सा। सोने तांबे दीगर कीमती मादनियात की एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश की गई। लाहौर एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सनत तजारत शाफे हुसैन ने 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इवेंट में इंजीनियरिंग, माइंस एंड मिनरल समेत मुख्तलिफ सनती शोबे शिरका के मरकज़ निगाह बने रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था साफ सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक बसें, स्मोक का खात्मा जैसे इक़दाम को दुनिया ने तस्लीम किया। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उनके काम को आगे बढ़ाया। पंजाब में खवातीन महफूज हैं। लाहौर का फ़ज़ाई मयार एक बार फिर ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 291 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। उबाड़ू में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। हलाक मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए पुलिस के इजाफी नफरी तलब कर ली गई। 3 कबाइल में खूनी तसादुम के बाद पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन।
कराची में ई चालान पर जमात इस्लामी का अदालत से रजू। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई जहानत के चालान के निज़ाम को गैर कानूनी करार देने की सदा। अदालत ने फिरकैन को नोटिस जारी कर दिए। 24 नवंबर तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर नाला मुतासिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन में बुजुर्ग और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन का गुजर, औरंगी और महमूदाबाद नालों के 2020 में ऑपरेशन के मुतासिरीन ताहाल बेघर हैं। रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। काज़ाकिस्तान मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काज़ाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। मजीद ममालिक भी मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होंगे। गज़ा में जल्द इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अफगान खवातीन पर तालीमी, तिब्बी और समाजी पाबंदियां बरकरार। अफगान खवातीन की हालत ज़ार पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान इमदादी मिशन की इस्तेमाही रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान में 2022 से अफगान खवातीन और नौजवान लड़कियों पर तालीमी पाबंदी। कई सूबों में मदारिस तक बंद हैं। अफगान तालिबान की तरफ से 2024 में आयद मेडिकल तालीम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। रियासती सरपरस्ती में नफरत अंगेज बयानियां। गोदी मीडिया आलमी सतह पर बेनकाब। आलमी जरीदा अल जजीरा ने गोदी मीडिया के झूठ, गुमराह कुन दावों और फरेब को दुनिया भर में आश्कार कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एतबार का बहरान सबसे ज्यादा भारत के अंदर महसूस किया जाता है। मीडिया इदारों की मलकियत सियासी और कॉर्पोरेट इत्तेहादियों के हाथ में होती जा रही है। आईसीसी का अहम इजलास आज दुबई में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास में पाकिस्तान के मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का अगला मैच कल होगा। रियाज में छठी इस्लामिक यकजहती गेम्स के मुकाबले पाकिस्तान की अरूशा सईद ने कांसी का तमगा जीत लिया। अरूशा सईद ने खवातीन की 57 किलोग्राम की कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया। खेलों में पाकिस्तान के 55 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। सहराए थल में स्पीड और महारत का शानदार मुजाहरा। 10वें थल जीप रैली के दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड। तमाम रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल करने वाले रेसर्स 8 और 9 नवंबर को रेस में हिस्सा लेंगे। लिया के सहरा चौबारा में रंगारंग तकरीबात। म्यूजिकल नाइट भी होगी। नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खिजा के भी खूबसूरत रंग। वादी ने सुर्ख, जर्द और नारंगी रंगों के हसीन चादर ओढ़ ली। और किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म माइकल आइंदा बरस 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।